नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आजकल बारिश का दौर चला हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि हो रही है, आंधी तूफान चला हुआ है। मौसम विभाग द्वारा लगातार मौसम को लेकर चेतावनियां, अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो आज भी प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। आंधी तूफान को लेकर भी मौसम विभाग का अलर्ट है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं बिजली गिर भी सकती है। इस तरह की चेतावनियाँ मई के महीने में लगातार प्रदेश में बारिश का दौर, मौसम मई के महीने में कूल ठंड का एहसास पहाड़ों पर इस वक्त हो रहा है। गर्म कपड़े दोबारा से निकल गए हैं, क्योंकि तापमान में हिमाचल प्रदेश के ओवरऑल तापमान की बात करें तो 5.3 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है, यानी कम हुआ है। और क्योंकि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जब प्रदेश में धूप तेज़ खिल रही थी तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, और मई के महीने में इस तरह का मौसम कम ही देखने को मिलता है। गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन ओलावृष्टि से हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की, बागवानों की कमर तोड़ कर रख दी है ओलावृष्टि ने। चाहे हम फलों की बात करें या फिर फसलों की बात करें, सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और कल प्रदेश की राजधानी शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में जमकर कल ओले पड़े हैं, और उससे काफ़ी नुकसान हिमाचल किसानों का हुआ है। और सेब हो, मटर हो, फूलगोभी की फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है। इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी अभी बारिश की संभावना है। 9 मई तक हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में शनिवार दोपहर बाद शिमला जिला के ज़्यादातर भागों में ओलावृष्टि हुई है। अपर शिमला के फागू, कुफरी, ठियोग, चियोग, कोटगढ़, कुमारसैन, नारकंडा के कई इलाकों में सेब के साथ साथ फूलगोभी, मटर की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। ज़मीनों पर ओलों की मोटी चादर बिछ गई थी। जिस तरह से बर्फ़ की चादर बिछती है, उसी तरह से ओलों की चादर बिछी हुई थी। भारी ओलावृष्टि की वजह से कई स्थानों पर सेब को ओलों से बचाने के लिए लगाई गई एंटी हेल नेट भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस तरह की ओलावृष्टि थी। ओलावृष्टि की वजह से सेब के पौधों के तनों, पत्तियों, छोटी टहनियों तक क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिर गई है। सेब के दानों पर ओलावृष्टि के मोटे निशान पड़ गए हैं, और इससे किसानों, बागवानों को करोड़ों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, और प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश हुई। हालांकि सोलन में कल बारिश तो नहीं हुई, और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि सोलन में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, तो ऑरेंज अलर्ट का यहाँ पर असर तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन बादल जरूर छाए रहे, और उससे मौसम जो तापमान था उसमें गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार वैसे तो 9 मई तक प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन 9 मई को प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम खराब रहेगा। बाकी जगहों पर तो मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन 8 मई तक प्रदेश के पूरे प्रदेश में मौसम जिस तरह का बताया गया है कि बताया गया कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग द्वारा शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू जिला में ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट आज मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। इन 4 जिलों में वो इस तरह का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया कि ओलावृष्टि कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। कई क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान भी चल सकता है। 4 से 9 मई तक बारिश, तूफान और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 4 मई से लेकर 9 मई तक बड़ा लंबा समय है, और इस दौरान यदि ओले गिरे
तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और प्रदेश के निचले क्षेत्रों में तो आजकल गेहूं की कटाई का काम भी चला हुआ है। लहसुन की खेती लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन अब ओलावृष्टि हो रही है तो उससे भी लहसुन को भी नुकसान हो रहा है, मटर की फसल को भी नुकसान हो रहा है, गोभी को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये मई का महीना है। थोड़े दिनों बाद टमाटर का सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो टमाटर की पौध भी तैयार हो गई है और उसे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सोलन की बात करते हो, 2 दिन पहले सोलन में भी कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन जिन इलाकों में बारिश हुई है वहाँ पर किसानों ने जरूर राहत की सांस ली, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक लंबे समय से सूखा चला हुआ था और उसकी वजह से भी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन अब जिस तरह का प्रदेश में मौसम बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग द्वारा 9 मई तक बारिश को लेकर, ओलावृष्टि को लेकर, तूफान को लेकर एक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि येलो अलर्ट में कई बार तब्दीली भी होती रहती है, क्योंकि जिस तरह का मौसम प्रदेश में बनेगा तो कई बार मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल प्रदेश में आज भी बारिश की संभावना है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से बताया गया है कि बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, तो उससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। यदि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो चुका है। 5.3 डिग्री सेल्सियस तक हिमाचल प्रदेश का पारा कम हुआ है। 5.3 सोलन की तस्वीरें। हालांकि सोलन में अब थोड़ी हल्की हल्की धूप जरूर खिली है। सबसे अधिक तापमान में जो गिरावट देखने को मिली है प्रदेश के कई क्षेत्रों में, बारिश के बाद पहाड़ों का मौसम सुहावना हो गया। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड लौट आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद चंबा का अधिकतम तापमान नॉर्मल से 18.1 डिग्री कम हो गया है और वहाँ का तापमान इस वक्त 18.3 डिग्री सेल्सियस रह गया है। मनाली की बात करें तो मनाली का तापमान नॉर्मल से 8.9 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है और 15 डिग्री वहाँ का तापमान है। डलहौजी का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़कने के बाद 14.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। भुंतर का तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस कम होने के बाद 22.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। धर्मशाला का तापमान का भी अधिकतम सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस कम होने के बाद 24 डिग्री सेल्सियस रह गया है। इस तरह से प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और सोलन की यह तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं और हम खेतों की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों के माध्यम से शायद आपको दिखाई दे रहा होगा लहसुन सोलन में इस वक्त तैयार हो गया है और लहसुन को निकालने का काम भी खेतों में चला हुआ है। साथ में गेहूं की फसल सोलन में अभी तैयार हो रही है। बीच बीच में तो जहां पर अभी तैयार हो रही जौ की फसल को थोड़ा यहाँ पर काटा जा रहा है, क्योंकि ऊंचाई वाले के क्षेत्र है और यहाँ पर फसल पकने में थोड़ा समय लगता है। जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में तो गेहूं की फसल तैयार हो गई है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी गेहूं की फसल तैयार हो रही है। लेकिन पिछले दिनों ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार किसानों को यहाँ पर उठाना पड़ा है और किसानों की माने तो इस तरह की बजरी
प्रदेश में या फिर सोलन के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो बड़े लंबे समय बाद इस तरह की हुई है, और जिससे किसानों की पूरे 6 महीने की मेहनत मौसम ने मिट्टी में मिला दी है। हमारे साथ नेत्र सिंह जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और लक्ष्मी शर्मा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है लक्ष्मी जी का। ठाकुर गंगे राम जी और बता रहे हैं कि कुल्लू में इस वक्त बहुत बारिश लगी है। आशा शर्मा जी, रणजीत चौहान जी, गुलाब सिंह जी और अनिकेत जी बिलासपुर में तो बुरा हाल है गर्मी से। अनिकेत जी बिलासपुर में गर्मी, और राकेश प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद जी। टीडी शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अंकित कुमार जी, तरुण गुप्ता जी जुड़े हैं, रिक्की वासुदेवा जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। रंजीत जनार्था जी जुड़े हैं, और लंबरदार मनीष ठाकुर जी हमारे साथ चायल क्षेत्र से जुड़े हैं, और धन्यवाद जी। और मोहन राप्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, गणपत जी, इंजीनियर मोतीलाल लठ जी जुड़े हैं, ऊना में भी इस वक्त बारिश हो रही है। वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, सीताराम रिंटा जी, डीजी भाई जी, अरुण शर्मा जी, प्रताप सिंह जी, तेन सिंह ठाकुर जी और उगम राम शर्मा जी बता रहे हैं कि मज़ा आ गया है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में बारिश हुई है तो वहाँ पर तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर किसानों के लिए तो संजीवनी बनकर आई है। जहाँ पर ओलावृष्टि हुई है वहाँ पर तबाही मचाई है। काकू रफ्तारा जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक मैकलोडगंज जी जुड़े, राम जी, और अनिल वर्मा जी बता रहे कि कुमार सैन में कल भारी ओलावृष्टि हुई है और अभी बारिश है, अभी वहाँ पर बारिश लगी है। परशुराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, मूलराज ठाकुर जी, रामकृष्ण ठाकुर जी भी हमें मनाली की इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। संजीव शर्मा जी, राकेश जी और कश्यप जी, मनीष जी जुड़े, राजपूत जी, सीमा ठाकुर जी जुड़ गई हैं, चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, और शिमला में रिंकू जी बता रहे हैं, प्रिमटा जी, कि शिमला में अभी बादल है। रामकृष्ण ठाकुर जी, राजीव जमवाल जी जुड़े, बंटी राणा जी हमारे साथ जुड़ गए, और ईश्वर दास जी और प्रिंस मोहन जी, तो सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश है। जिस तरह से दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में इस वक्त जुब्बल में तो बारिश हो रही है, और साथ में कुल्लू में भी बारिश हो रही है, ऊना में भी बारिश हो रही है। तो जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है हिमाचल प्रदेश में, उसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। प्रदेश में जमकर मेघ बरस रहे हैं। ओलावृष्टि, बारिश और आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट है कि मौसम विभाग की माने तो 9 मई तक हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा, बारिश वाला, और प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की जानकारी लेकर हम आपके साथ हर रोज़ ही जुड़ते हैं, और आप लोगों के माध्यम से हमें बहुत बहुमूल्य जानकारी मौसम से संबंधित मिलती है, और जिसके कारण हम अपने बुलेटिन को थोड़ा विस्तार देते हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो वो आप ही के माध्यम से पता चला कि शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, और इसके अलावा कुल्लू में भी बारिश का दौर चला हुआ, ऊना की भी इसी तरह की जानकारी हमें मिली है। तो संजीव कुमार जी जुड़े हैं, तो एसपी ठाकुर जी सिराज से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, और चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश जी, तो उनका भी स्वागत है, और ठाकुर धर्म सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सभी दर्शकों का स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश वाला मौसम है, कई जगहों पर ओलावृष्टि होगी, इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी भी दी गई है। कुछ क्षेत्रों में आंधी तूफान भी चलेगा, बिजली गिरने की भी संभावना है मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। तो कुल मिलाकर 9 मई तक
इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बारिश वाला रहने वाला है। जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर तो फसलों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ पर ओलावृष्टि हो रही है वहाँ पर फसलों पर ओलावृष्टि तबाही बनकर टूट रही है। और सेब को भी काफ़ी नुकसान अपर शिमला में हुआ, क्योंकि कल शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है, चाहे हम कुफरी की बात करें तो और फागू का एरिया है, उससे ऊपर का एरिया है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल ओलावृष्टि देखने को मिली। सड़कों पर ओलों की चादर बिछी हुई थी, तो इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई थी, तो उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन आज भी प्रदेश में बारिश होगी और मौसम विभाग ने 4 मई से लेकर और 9 मई तक बारिश को लेकर, ओलावृष्टि को लेकर, आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यानी 9 मई तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। गर्मी से तो लोगों को राहत मिलेगी। जो हिमाचल प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए तो आजकल पहाड़ों का मौसम सुहावना बना हुआ है। पहाड़ों पर तो एक तरह से ठंड लौट आई है। और चंबा का मौसम भी, चंबा में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े, श्रीकांत शर्मा जी, अशोक जी और विनय कुमार जी। आज कल तो ठंड हुई है और विनोद कुल जी बता रहे कि सोलन में आजकल ठंड है। ललिता अनिल शर्मा जी जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। और ठाकुर धर्म सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं। कुल्लू में भी आज जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, तो आज भी कुल्लू में अलर्ट है और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी कुछ एक जगहों पर हो सकती है। आंधी तूफान चलने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। तो मौसम की अपडेट में आज के लिए तो बस इतना ही। और एक बार फिर से हम आपको सोलन की तस्वीरें दिखा देते हैं। और सोलन जिला नकदी फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सोलन शहर का यह दृश्य है। वार्ड नंबर 4 है। और लेकिन जो नीचे का एरिया आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र है, ये पड़ंग पंचायत का एरिया है। और यहाँ पर किसान खेतों में खेत भी जोत रहे हैं और साथ में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ओलों से फसलों को बचाने के लिए नेट भी लगाए हुए हैं। और यह तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं। चारों तरफ जो मौसम है, आसमान पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं और हरियाली इस बारिश के बाद लौट आई है। जो वनों में आग के मामले सामने आ रहे थे, उस पर भी थोड़ा आजकल के दिनों में विराम लगा हुआ है। और मंडी से हमारे साथ ज्ञानचंद जी, आज अभी बारिश होगी क्या मंडी सुंदरनगर में? बंसी लाल जी, बारिश की संभावना तो है। और संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।